बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे टोनर पे। ठीक है, टोनर हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और उसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने टोनर जो है अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगी कि टोनर मैंने कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं और उनमें से अच्छा कौन सा है और मुझे किससे फ़ायदा हुआ, किससे नहीं हुआ और किसका क्या रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोनर हमें इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। टोनर हमें फ़ेस वॉश करने के बाद इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। टोनर जो है वो हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। ठीक है, तो टोनर जो है वो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं टोनर के तौर पे। आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पोर्स ओपन हैं, ओपन पोर्स के लिए आपको ऐसा टोनर लेना चाहिए जो कि आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करे। ठीक है, मुझे वैसे तो ओपन पोर्स का इशू नहीं था, लेकिन मैंने मेडिकेटेड क्रीम यूज़ की एवन टोन सी, उससे मुझे ये इशू हुआ ओपन पोर्स का। लेकिन मुझे जैसे ही फ़ील हुआ कि इससे मेरे पोर्स ओपन हो रहे हैं तो मैंने फ़ौरन उसका यूज़ जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा तो नहीं इशू हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत हो गया था। एक दफ़ा जब पोर्स ओपन हो जाएं तो उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, उनको हम सिर्फ़ उनका साइज़ जो है वो श्रिंक कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं एक अच्छी स्किन केयर रूटीन फॉलो करके। ठीक है, तो मुझे जब ओपन पोर्स का इशू हुआ तो मैंने अपने डर्माटोलॉजिस्ट को फ़ोन किया। मैंने उन्हें बताया कि इस क्रीम से मुझे ना ओपन पोर्स का इशू हो रहा है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको जो है ना क्रीम को डिसकंटिन्यू कर दें इसका यूज़, और उन्होंने मुझे फिर एक सीरम बताया कि आप ये सीरम यूज़ करें। तो मैंने वो सीरम नहीं लिया। वो सीरम तकरीबन मेरे ख़्याल से 4 से 5 हज़ार का था, तो मैंने वो नहीं लिया। मैंने सीरम जो है मुझे एक डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, वंडरफुल स्किन, वो सीरम मैंने लिया था। वो 4 हज़ार का था, लेकिन वो इतना ज़्यादा ऑयली था और उससे मेरी स्किन इरिटेट हो रही थी। यानी मैंने वो बहुत ज़्यादा महंगा भी लिया, लेकिन वो सूट नहीं किया स्किन को, या मे बी वो स्किन को सूट करते ही नहीं है। जब मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पे एक और पेशेंट भी थी, उसने भी यही बताया कि मैंने वो सीरम लिया लेकिन मुझे सूट नहीं किया। उसका नाम अब मुझे याद नहीं है, BC आई थिंक इस तरह कुछ था। तो वंडरफुल स्किन, BC का वंडरफुल स्किन आप लोग सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने इस तरह के सीरम लेना बिल्कुल छोड़ दिया था, ऑर्गेनिक, क्योंकि वो था केमिकल, वो केमिकल वाला था। उसमें आई थिंक एस्कॉर्बिक एसिड और इस तरह के जो, यानी स्किन के लिए जो केमिकल होते हैं वो केमिकल थे। लेकिन मैंने फिर वो डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद मैंने इस तरह का केमिकल वाला कोई सीरम नहीं लिया। उसके बाद मैंने तजमीली बाय हानिया का सीरम जो है मिल्की यू, वो यूज़ किया। वो बहुत अच्छा है, उनकी फ़ेस मिस्ट भी बहुत अच्छी है। तजमीली बाय हानिया का फ़ेस वॉश भी बहुत अच्छा है। तो आज हम बात कर रहे हैं वैसे बेसिकली जो है ना ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स के ग्लो टॉनिक पे। ठीक है, ये टोनर है, नाम इसका ग्लो टॉनिक है। हेल्प स्किन अचीव ग्लोइंग एंड स्मूथ फिनिश वाइल अनक्लॉगिंग पोर्स। ठीक है, ये 150 ml का है। और ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने और कौन कौन से टोनर यूज़ किए हैं। पहले तो मैं, जब मेरी ओपन पोर्स की इशू नहीं था मुझे, तो मैंने रोज़ वाटर यूज़ करती थी। रोज़ वाटर जो है वो मैं अब भी स्प्रे कर लेती हूँ वक्तन फ़क्तन। और जैसा कि अब समर सीज़न है तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। और ये ग्लो टॉनिक जो है इसको भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। और रोज़ वाटर जो है मैंने ये, आप देख सकते हैं, मरहबा का यूज़ किया और मैंने ये सईद गनी का भी यूज़ किया। ये दोनों रोज़ वाटर जो हैं दोनों ही अच्छे हैं। और इसके अलावा मैंने यूज़ किया था डर्माकॉस का, ये आप देख सकते हैं। ये जो है आप देखें अभी भी ये पड़ा है, ये तकरीबन
मुझे 2 साल शायद हो गए हों लिए हुए। और ये जो है ये मैंने इस्तेमाल इतना नहीं किया जितना ये गिर गया है, ऊपर से ये गिरता रहता था। ठीक है। और ये जो है मुझे इसका रिज़ल्ट बेसिकली पसंद नहीं आया। ठीक है। और ये वाला जो है ये मैंने लाहौर से लिया था। ये ठंडा तो बहुत है, कोकम्बर वाला है, ये ठंडा बहुत है, बहुत ठंडा करता है, लेकिन इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये देखें, आप देख सकते हैं ये वैसे ही पड़ा है, मैंने इसको यूज़ नहीं किया। स्किन को ठंडा तो करता है, लेकिन इससे मुझे अपनी स्किन बहुत ज़्यादा डल लगने लग गई थी, जैसे कि कलर फेड हो रहा था मेरा ना, स्किन का कलर डार्क हो रहा था, तो मैंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको दोबारा यूज़ नहीं किया। अलबत्ता अगर मतलब हाथ जल जाए, घी गिर जाए या किसी भी किस्म की इरिटेशन हो तो फिर मैं इसको ठंडा करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ स्किन पे। ठीक है। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं ग्लो टॉनिक की, ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स के ग्लो टॉनिक की। ठीक है। ये मैंने क्यों लिया, मैं केमिकल वाली चीज़ों पे अब बिल्कुल बिलीव नहीं करती, क्योंकि केमिकल हम जब तक यूज़ करते हैं हमारी स्किन अच्छी रहती है, लेकिन हम जैसे ही केमिकल को छोड़ देते हैं तो हमारी स्किन जो है वो पहले से भी ज़्यादा डल हो जाती है। तो ये जो है ऑर्गेनिक है, मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो स्किन को नुकसान नहीं देती। ठीक है। ऑर्गेनिक जो भी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होगी वो स्किन को कोई नुकसान नहीं देगी। तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में पूरी डिटेल कि ये मैंने कैसे मंगवाया और मुझे कितने का मिला और कितने दिन मैंने इसको इस्तेमाल किया और क्या रिज़ल्ट मुझे इसका मिला। जी, तो ये टॉनिक जो है, टोनर जो है, ये मुझे इस तरह के बॉक्स में मौसूल हुआ। साथ इनके ये नोट भी दिया गया था इसके साथ। ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैवलर 100% ऑर्गेनिक नेचुरल। ठीक है। तो मैंने ये इंस्टाग्राम का पेज है इनका, ऑर्गेनिक ट्रैवलर के नाम से, वहाँ पे मैंने ये देखा ग्लो टॉनिक। ठीक है। और ब्लॉगर्स को भी देखा, वो भी यूज़ कर रही थी, तो मैंने जो है, और मोस्टली ये जो है ना ओपन पोर्स के लिए जो है लिखा हुआ था कि ये पोर्स को टाइट करता है, श्रिंक करता है पोर्स को, और स्किन पे ग्लो भी लाता है। ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको इसके दिखा देती हूँ, मेंशन थे यहाँ पे। कहाँ गए? हाँ, वो आई थिंक इसके ऊपर है। अब मैं आपको अंदर से खोल के दिखा देती हूँ। ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, ये देखें 150 ml की ये बोतल है, और ये आपको मिलेगा मुझे बेसिकली थोड़ा डिस्काउंट में मिला क्योंकि उनकी सेल लगी हुई थी 20% ऑफ पे। तो ईद की सेल लगी हुई थी तो मैंने मंगवाया था। आप देखें ये मैंने इतना इस्तेमाल कर लिया है इसका, और वैसे मैं बहुत कंजूसी से इस्तेमाल करती हूँ इसको क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। ये मुझे मिला था 1400 में आई थिंक हाँ जी, 1400 में ये मुझे मिला था डिस्काउंट में। और वैसे इसकी प्राइस जो है वो 1650 है, और 150 जो है वो डिलीवरी चार्जेस हैं। तो आप ख़ुद आइडिया कर लें कि आपको कितने में ये मिलेगा। और अगर आपने इनका पेज फॉलो नहीं किया तो वो आप फॉलो करके देख सकते हैं, क्योंकि उस पर अक्सर जो है वो सेल लगी हुई होती है। पहले जो है एक सेल लगी थी, 25% ऑफ था, तब मैं नहीं ले सकी, मैंने ऑर्डर करना था लेकिन मैं ऑर्डर नहीं कर सकी थी। तो फिर दोबारा 20% इनकी सेल लगी थी, तो फिर मैंने 20% ऑफ था तो फिर मैंने ये ऑर्डर किया, और मुझे 20% ऑफ पे ये 1400 विद डिलीवरी चार्जेस रिसीव हुआ था। ठीक है। और वैसे जो है 1650 का जो है 1650 इसकी प्राइस है।
तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने इसको कितने दिन यूज़ किया। आप देखें मुझे तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। तो खुशबू जो है इसकी ठीक है, अच्छी है। इसमें रोज़ वाटर भी ऐड है, ये आप देख सकते हैं। ये इंग्रेडिएंट जो हैं इसके लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। रोज़ वाटर भी है इसमें और टी ट्री एक्सट्रैक्ट भी है, लेवेंडर रोज़ एक्सट्रैक्ट। और ये यूज़ करने के बारे में भी लिखा हुआ है कि आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने फ़ेस वॉश करने के बाद यूज़ करना होता है। टोनर स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। फ़ेस वॉश करने के बाद टोनर लगाएं, मिस्ट लगाएं, जो भी लगाएं, उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाएं। ठीक है, और अगर आपके पोर्स ओपन है, ओपन पोर्स का इशू है, तो ये मैं आपको रेकमेंड करूँगी। मुझे इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है और पोर्स जो हैं वो मुझे श्रिंक महसूस हो रहे हैं जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो पोर्स के साइज़ में जो है वो अच्छा खासा डिफरेंस आ गया है। मेरे वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है और स्किन पे ग्लो भी आता है इससे। ऑर्गेनिक भी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं बाज़ार के जो है इस तरह के टोनर बिल्कुल भी, ये देख सकते हैं आप इस पर कितनी मिट्टी आई हुई है क्योंकि मैं ये बिल्कुल यूज़ नहीं करती। तो मैं बाज़ार के जो है इस तरह के टोनर बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। ग्लो टॉनिक जो है ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आप कोई भी टोनर लें, आप ऑर्गेनिक लें। अगर आप ऑर्गेनिक नहीं लेते तो आप घर पे ख़ुद टोनर बनाएं। रोज़ वाटर, अगर आपके पोर्स का इशू नहीं है तो आप रोज़ वाटर लाजमी यूज़ करें। लेकिन अगर आपको पोर्स का इशू है तो आप जो है ना राइस वाटर यूज़ करें। चावलों को भिगोकर उनका पानी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लें और फिर उसको आप आइस क्यूब्स बना के वो आप यूज़ कर सकते हैं आइस क्यूब्स की सूरत में भी, और स्प्रे बॉटल में डाल के वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो हम कर तो लेते हैं लेकिन हम वो रेगुलर नहीं कर सकते क्योंकि वो हर 3 दिन के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते के बाद वो न्यू बनाना पड़ता है। तो ये जो है ऑर्गेनिक भी है और अच्छा भी है। ठीक है, इससे मुझे फ़ायदा भी हुआ है। मैं ये रेकमेंड करूँगी, जो लोग लेना चाहें वो ये ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।